जादुई सीढ़ी और जंगल का राजा सिम्बा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर और शेरनी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। शेरनी गर्भवती थी। शेर और शेरनी अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शेरनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। शेर अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। वो उसका नाम सिम्बा रखता है। शेरनी शेर से कहती है, महाराज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रहूंगी। आप हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उसे कभी कोई कमी महसूस मत होने देना। शेरनी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा। शेर ये बोल ही रहा था कि शेरनी अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देखकर शेर उदास हो जाता है। वो शेरनी को दिए हुए वादे के मुताबिक सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। सिम्बा के छोटे होने की वजह से शेर को उसे संभालने में बहुत मुश्किल थी। ये देखकर शेर दूसरी शादी कर लेता है। शुरुआत में तो नई शेरनी सिम्बा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बच्चे को पैदा किया, वो सिम्बा पर सौतेला बर्ताव करने लगी। उसे सिम्बा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिम्बा ये सब चुपचाप देखता था, पर अपने पिता से कुछ नहीं कहता था। एक दिन शेर हर रोज की तरह शिकार ढूंढने जाता है। इधर सिम्बा शेरनी के साथ गुफा में अपने पिता का इंतजार कर रहा था, पर शेर का कोई पता नहीं था। सिम्बा बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए। मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। चलिए ना, चलकर देखते हैं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपने बच्चे को छोड़कर तेरे साथ तेरे पिता को ढूंढने निकल पड़ूं? चल यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। ये सुनकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है। उसके पिता को लेकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी। वो एक पल भी देरी ना करते हुए अपने पिता को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही वो देखता है कि एक हिरन भागी भागी उसकी ओर आ रही है। वो सिम्बा को रोकते हुए कहती है, सिम्बा, जल्दी मेरे साथ चलो। महाराज की तबीयत बहुत खराब है। वो वहाँ पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। ये सुनकर सिम्बा के होश उड़ जाते। वो तुरंत हिरन के साथ भागता हुआ शेर के पास जाता है। पिताजी, पिताजी, क्या क्या हुआ आपको? कुछ बोलते क्यों नहीं? सिम्बा हाथी की मदद से शेर को गुफा पर ले आता है। फिर उल्लू वैद को बुलाया जाता है। वैद शेर को देखता है और सिम्बा से कहता है, बेटा सिम्बा, महाराज की हालत बहुत ही नाजुक है। पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। अब इन्हें बचाने का बस एक ही रास्ता है, सुनहरा फूल। पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उल्लू की बात सुनकर सिम्बा कुछ कहे उससे पहले ही शेरनी कहती है, हाँ बताओ उल्लू, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सिम्बा अपनी जान देकर अपने पिता की जान बचाएगा। सिम्बा उदास चेहरा लेकर शेरनी की ओर देखता है। देखो बेटा सिम्बा, वो फूल एक जादुई सीढ़ी पर है जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नजर आती है। वैसे आज पूर्णिमा है। जैसे ही उस सीढ़ी पर चांद की रोशनी पड़ेगी, वो सुनहरे रंग में चमकने लगेगी। अगर तुम उस सीढ़ी पर जाकर उस फूल को लेकर आओगे तो महाराजा की जान बच सकती है। अगर सुनहरे फूल को लाने में तुमने थोड़ी भी देर कर दी तो तुम भी उस सीढ़ी के साथ उस रहस्यमय दुनिया में खो जाओगे। फिर तुम्हें बचाना किसी के बस की बात नहीं। सिम्बा, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर वो फूल लेकर आओ। पर शेरनी, सिम्बा तो अभी छोटा है, वो कैसे वहां जा सकता है? तुम चुप रहो उल्लू। सिम्बा राजा शेर का बेटा, इतना तो फर्ज बनता ही है उसका। सिम्बा बिना कुछ कहे तुरंत उस सीढ़ी को ढूंढते हुए निकल जाता है। सिम्बा बहुत ही डरा हुआ था, फिर भी वो हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। काफी रात हो चुकी थी। चांद की किरणें जंगल के चारों ओर छा गई थी। जंगल का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सिम्बा को वो सुनहरी सीढ़ी नजर आती है जो चांद की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सीढ़ी को देखकर सिम्बा बहुत ही खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगता है, उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, कोई है, मेरी मदद करो। कौन है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं यहाँ, मेरे पैर में मोच आ गई, कृपया करके मेरी मदद करो।
सिम्बा मुड़ के देखता है तो एक बूढ़ा बाबा घायल पड़ा नजर आता है, जिसके पैर में मोच आई होती है। सिम्बा उसके करीब जाता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वैसे आपके पैर में ये मोच कैसे आ गई? बेटा, बढ़ती उम्र की वजह से मेरी नजर कमजोर हो गई है। मैं घर जा रहा था और रास्ते में पत्थर से टकरा कर गिर गया। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। बेचारी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुन सिम्बा उस बूढ़े बाघ की मदद करने लगता है कि तभी सुनहरी सीढ़ी में से एक आवाज आती है। सिम्बा, सूरज निकलने वाला है। चांद की रोशनी जल्द ही चली जाएगी, फिर मैं भी गायब हो जाऊंगी। तुम बूढ़े बाघ को छोड़ दो और जल्दी से आकर ये सुनहरा फूल ले जाओ। मैं बाघ को उसके घर पर छोड़कर आता हूँ। ये काफी घायल हो चुका है। ऊपर से इसकी पत्नी भी घर पर भूखी प्यासी इसका इंतजार कर रही है। तुम्हें बाघ से क्या मतलब? तुम अपने पिता के बारे में सोचो। मेरे पिताजी ने ही कहा था कि जब तुम किसी को मुसीबत में देखो तो अपने बारे में सोचना बंद करो और उनकी मदद करो। दूसरों की मदद करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर सिम्बा उस बूढ़े बाघ को लेकर निकल ही रहा था कि तभी बाघ गायब हो जाता है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है और तभी जादुई सीढ़ी कहती है, सिम्बा, तुम बहुत ही अच्छे जानवर हो। तुम्हारे पिताजी मुसीबत में है, फिर भी तुम बूढ़े बाघ की मदद के लिए तैयार हो गए। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। आ जाओ और आकर ये सुनहरा फूल ले जाओ और अपने पिता की जान बचाओ। ये सुनकर सिम्बा खुश हो जाता है। वो जादुई सीढ़ी का धन्यवाद करता है और वो सुनहरा फूल लेकर तुरंत शेर के पास पहुंचता है। फूल की खुशबू से ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। शेरनी भी उस फूल की खुशबू से एकदम बदल जाती है और अब सिम्बा के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। इस तरह सिम्बा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। मिनिएचर गाय का बछड़ा की माँ बाघिन। पास के गांव से एक गर्भवती गाय रोजाना घास चरने जंगल आती थी। रोज रोज जंगल आने की वजह से कुछ जानवर उसके पहचान के भी बन गए थे। उसी जंगल में एक बाघिन भी रहती थी। उस दिन वो भूखी प्यासी शिकार ढूंढ रही थी। उस दिन उसकी किस्मत ही खराब थी। ना ही उसे कोई शिकार मिला, बल्कि वो शिकारियों के जाल में फंस गई। बाप रे, शिकारियों का जाल! अब थोड़ी ही देर में शिकारी आकर मुझे ले जाएंगे। नहीं नहीं, शिकारी आने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। कोई है? कृपा करके मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो। बाघिन मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन जानवर पास तो आते थे, पर कोई भी बाघिन की मदद नहीं कर रहे थे। कुछ जानवर तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। तभी वहाँ गर्भवती गाय आती है। उसे बाघिन की हालत पर दया आती है और बाकी के जानवरों पर गुस्सा भी, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब वो बाकी के जानवरों से कहती है, अरे ये क्या? किसी मुसीबत में फंसे हुए की मदद करना या फिर उसका मजाक उड़ाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। चलो हटो यहाँ से, मैं बाघिन की मदद करती हूँ। तब जानवरों में से हिरन सामने आती है और गाय से कहती है, अरे गाय बहन, इस बाघिन की मदद मत कर। ये भूख लगने पर किसी को नहीं छोड़ती है। देख, कल कहीं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा न बन जाए ये बाघिन। इस तरह से सारे जानवर गर्भवती गाय को बाघिन की मदद न करने के लिए समझाते हैं, पर गाय तो बहुत ही भावुक थी। वो सबकी बातों को नजरअंदाज करती है और बाघिन को जाल से छुड़ा लेती है। बाघिन को देखकर बाकी के जानवर वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। तब बाघिन गाय से कहती है, सारे जानवर तुम्हें मेरी मदद करने से रोक रहे थे, पर फिर भी तुमने मेरी मदद कर ही ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाघिन बहन, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर मैं इस जगह पर होती तो आप भी यही करते ना? रुक जा गाय, इस गलतफहमी में मत आ जाना। देख, आज तुमने मेरी मदद की, इसीलिए भूखी होने के बाद भी मैं तुझे छोड़ रही हूँ। हाँ, पर अगर कल मुझे तू मिल गई ना, तो कल मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, क्योंकि आप भी एक माँ हो और एक माँ कभी किसी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। देख गाय, अब बातों में समय मत गवा। मेरा इरादा बदल जाए इससे पहले तू यहाँ से चली जा, नहीं तो। गर्भवती गाय तो बाघिन से दोस्ती करना चाहती थी, पर बाघिन थी कि उसकी बात नहीं सुन रही थी। फिर बाघिन खुद ही वहां से चली जाती है। गाय को बाघिन पर पूरा विश्वास था। ऐसे में एक दिन गर्भवती गाय को जंगल में प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा जन्म से ही कम कद वाला था। गाय बच्चे को देखकर दुखी होती है, उसे रोना आता है, पर अपने आंसू पोंछते हुए गाय कहती है, नहीं नहीं, ऐसे रोना ठीक नहीं है। मेरा बच्चा विकलांग पैदा हुआ तो क्या हुआ, मैं कभी भी उसे उसकी कमजोरी का एहसास नहीं होने दूंगी और ना ही उसके सामने कभी रोऊंगी। मैं तो मेरे बच्चे को हिम्मत और निडर से जीना सिखाऊंगी। गाय बछड़े की कमजोरी को उसकी ताकत बनाने का ठान लेती है। वो हमेशा अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। वो उसे जंगल भी घास चराने लाया करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर गाय का बछड़ा वैसे के वैसे ही रहता है। उसका कद बढ़ता ही नहीं। ऐसे में हिरन गाय के बच्चे को देख लेती है और गाय के पास आकर कहती है, अरे गाय, ये क्या तुम्हारी किस्मत में लिखा है। अब तुम्हें इस विकलांग बच्चे के साथ जीना पड़ेगा। मरते दम तक तुम्हें उसे संभालना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे इसे। क्यों अपने सर मुसीबत ले रही है। खबरदार हिरन, जो मेरे बच्चे को विकलांग कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी माँ अभी जिंदा है, मैं मरते दम तक संभाल लूंगी इसे। और कोई मुसीबत भी आई ना तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी मदद के लिए, समझी ना। चल जा अभी यहाँ से। हिरन अकड़ के साथ वहां से चली जाती है, पर बच्चा इन सब बातों से नाराज हो जाता है। माँ उसे समझाने लगती है कि तभी वहाँ लकड़बग्गे आते हैं। वो उस बच्चे को देखकर कहते हैं, अरे वाह गाय, और उसके साथ उसका विकलांग बच्चा भी। ये बच्चा तो भाग भी नहीं पाएगा। चलो दोनों को एक साथ ही दबोच लेते हैं। लकड़बग्गे गाय और उसके बछड़े को घेर लेते हैं। गाय अपने बछड़े को पास लेकर लकड़बग्गे से कहती है, सुनो, मेरे बच्चे को कम समझने की भूल मत करना और ना ही मुझे। मैं तुम्हारे हाथों से मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगी। जान की खैर चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। सारे लकड़बग्गे गाय की इस धमकी से हंसने लगते हैं। वो गाय पर हमला बोल देते हैं। गाय अपने बच्चे को लकड़बग्गों से बचाती रहती है, पर इसमें वो खुद घायल हो जाती है। तभी वहां बाघिन आती है। बाघिन उन सारे लकड़बग्गों से मुकाबला करती है और उन्हें मारकर भगा देती है। घायल गाय बाघिन को देखकर कहती है, बाघिन, तुम आ गई। देखो, अब तुम्हें ही मेरे बच्चे की माँ बनना पड़ेगा, उसे अपने जैसे ताकतवर बनाना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। गाय, ऐसे नहीं कहते। तुम ही थी जिसने मुझ पर विश्वास किया। अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर मत जाओ। गाय, मैं ये सब कैसे करूंगी। नहीं नहीं गाय, तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कैसे मर सकती हो। गाय हंसते हुए अपना दम तोड़ देती है। बाघिन गाय के इस बलिदान से दुखी होती है। रो रहे बच्चे को बाघिन संभालती है और उसकी माँ बनकर उसका पालन पोषण करती है। नीति: किसी के शारीरिक कमी को उसकी कमजोरी समझकर छोड़ देना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।